हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियोस में देखा, हम लोगों ने भारत के अफवाह तंत्र को अच्छे तरीके से समझ लिया था। जिस तरह में भारत के अफवाह तंत्र को हमने 2 भागों में बांट के पढ़ा। एक है हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इस तरीके से हिमालय की नदियों को भी हम लोगों ने 3 तंत्र में पढ़ा। एक गंगा नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा सिंधु नदी। इस तरीके से हम लोगों ने हिमालय की नदियों को पढ़ा। और प्रायद्वीपीय नदियों को हम लोगों ने 2 भाग में बांट के पढ़ा। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में गिरती थी, और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो अरेबियन सी में गिरती थी, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने भारत के अफवाह तंत्र को पढ़ लिया था। जो मुख्य मुख्य नदियाँ थीं उसको हमने इसमें कवर कर लिया था। अब मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से अब मैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में आपको बताने वाला था कि राज्यों में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें, ये प्रायद्वीपीय भारत में इस तरफ जो भी नदियाँ और हैं, छोटी छोटी नदियाँ, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की कुछ और छोटी छोटी नदियाँ जो एक राज्य में हैं या 2 राज्यों में हैं, जो छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट हम लोग करते हैं गुजरात से। तो फ्रेंड्स देखिए, गुजरात की हम लोग कुछ नदियाँ पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, गुजरात में यहाँ पास है, इस जगह है मांडव की पहाड़ी। मैंने आपको बताया था यहाँ पास है मांडव की पहाड़ी। क्या है? मांडव पहाड़ियाँ। तो यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है फ्रेंड्स। यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग गुजरात देख लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। देखिए, जैसे एक ये है उंड रिवर। कौन सी? उंड नदी। कहाँ गिरती है ये? कच्छ की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में। उंड नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ये ओजल नदी, ओजल, उंड ओजल, ये सरकला, इधर शत्रुंजी, ये भोगवा साबरमती की सहायक नदी है। ये साबरमती की सहायक नदी है। भोगवा साबरमती की सहायक, कौन सी? भोगवा नदी साबरमती की सहायक नदी है। उसी तरीके से भोगवा के नीचे भद्रा नदी। कौन सी नदी? भद्रा, भोगवा भद्रा। फिर इधर देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक बार देख लीजिए, इस तरीके से आप इनको याद रखिए। इस तरीके से ये मांडव की पहाड़ियाँ हैं, ये मांडव की पहाड़ियाँ हैं ये। तो देखिए, इधर से याद रखिए, भोगवा भद्रा शत्रुंजी सर्कला, भोगवा भद्रा शत्रुंजी सर्कला, भोगवा भद्रा शत्रुंजी सर्कला। इधर ओजल उंड, भोगवा भद्रा शत्रुंजी सर्कला, ओजल उंड। इस तरीके से ये मांडव की पहाड़ियाँ से। इधर फ्रेंड्स, अब इस क्रम में याद रखिए, ऊपर से नीचे के क्रम में, नॉर्थ टू साउथ, दादर, अंबिका, औरंग और पार। धाधर, अंबिका, औरंग और पार। क्या क्या? धाधर, अंबिका, औरंग और पार। ये 4 नदियां हैं। कौन सी? धाधर, अंबिका, औरंग, पार। ये कहाँ की? गुजरात की। गुजरात में देखिए फ्रेंड, गुजरात में बहुत नदियां हैं। इस कारण से गुजरात की कुछ नदियां इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो कौन कौन सी हो गई? भोगवा भद्रा शत्रुंजी सर्कला, फिर ओजल उंड। इसी तरीके से इधर धाधर, अंबिका, औरंग और पार। ये हो गई गुजरात की नदियाँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये जो चारों नदियाँ हैं, ये धाधर, अंबिका, औरंग और पार, ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। किधर फ्रेंड्स? खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस तरीके से ये हमारी गुजरात की हो गई। महाराष्ट्र में फ्रेंड्स 2 ही नदी है, एक है वैतरणा और दूसरी है भादसा। वैतरणा और भादसा। देखिए फ्रेंड्स, ये एक यहाँ महाराष्ट्र में वैतरणा है, महाराष्ट्र में वैतरणा है, और उड़ीसा में वैतरणी है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये वैतरणा है, वो वैतरणी है। तो ये महाराष्ट्र की वैतरणा नदी है। तो वैतरणा और भादसा ये दोनों कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में, अरब सागर में गिरने वाली नदी है महाराष्ट्र में। कौन कौन सी? वैतरणा और भादसा। इसी तरीके से आप गोवा की बात कर लें फ्रेंड्स, ये गोवा है,
गोवा की बात कर लें, एक है चपोरा, चपोरा ये इंपॉर्टेंट है, मांडवी इसको महादाई भी बोलते हैं, चपोरा, मांडवी और जुआरी, चपोरा, मांडवी, जुआरी। आप इस तरीके से ही क्रम को याद रखिएगा फ्रेंड्स, चपोरा, मांडवी, जुआरी। तो गोवा की कौन कौन सी नदियां हैं? गोवा में हो गई, गोवा में हो गई एक चपोरा, चापोरा, मांडवी, मांडवी को ही महादाई रिवर भी बोलते हैं, महादाई रिवर, महादाई, और जुआरी, चपोरा, मांडवी और जुआरी। फ्रेंड्स इस तरीके से ये हो गई गोवा की। अब बात कर लेते हैं अपन कर्नाटक की। फ्रेंड्स आप लोग क्रम ऐसे ही याद रखिएगा, क्रम इसी तरीके से आप याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ, तो आप उससे साउथ से नॉर्थ बना लेंगे, नॉर्थ से साउथ कर लेंगे, तो आप इस क्रम से इन सब नदियों को याद रखिएगा बस। इनमें और कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा किस ये नदियाँ किस राज्य की हैं, किस राज्य में बहती हैं, या फिर इनका क्रम पूछ लेगा आपसे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अपन अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की नदियों की। तो कर्नाटक में कौन कौन सी है? कर्नाटक में है काली नदी, काली नदी, ताद्री, शरावती, सीता और नेत्रावती। कौन कौन सी? काली नदी, काली नदी, ताद्री, शरावती, सीता और नेत्रावती। फिर से एक बार बोलिए, काली नदी, ताद्री, शरावती, सीता और नेत्रावती। इस तरीके से 2-3 बार बोलिए, आपको क्रम वाइज याद हो जाएगी। काली नदी, ताद्री, शरावती, सीता, नेत्रावती, काली नदी, ताद्री, शरावती, सीता, नेत्रावती। ये किसकी हो गई? ये हो गई कर्नाटक की, कर्नाटक की नदियाँ हो गई। फ्रेंड्स मैप के थ्रू देखिए आप, ये मैप के थ्रू बनी हुई हैं, इसी तरीके से बहती हैं ये नदियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई काली नदी, ताद्री, शरावती, सीता और नेत्रावती, ये हो गई कर्नाटक की। अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जैसे पायस्विनी, पायस्विनी, पोन्नानी, पेरियार, पंबा, पूरी पी, पायस्विनी, पोन्नानी, पेरियार, पंबा, पायस्विनी, पोन्नानी, पेरियार, पंबा। फिर से एक बार बोलिए, पायस्विनी, पोन्नानी, पेरियार, पंबा, पायस्विनी, पोन्नानी, पेरियार, पंबा। ये हो गई केरला की। अब इस तरीके से अपन बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको पलार के बारे में कल भी बताया था, पलार नदी। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन पलार से, नॉर्थ टू साउथ ही चलते हैं अपन, नॉर्थ से साउथ। तो पलार, पलार के बाद पोन्नियार, यहाँ पे फ्रेंड्स ये पोन्नियार है, और यहाँ पे क्या है? पोन्नानी, कंफ्यूज मत होइएगा, केरला में पोन्नानी है और यहाँ पोन्नियार है, चेन्नई में, तमिलनाडु में पोन्नियार है। क्या फ्रेंड्स? पोन्नियार। तो फ्रेंड्स पलार, पोन्नियार, पलार, पोन्नियार, पलार, पोन्नियार। फिर उसके बाद वेल्लार, वेल्लार के बाद केल्ली डैम, वेल्लार के बाद केल्ली डैम। ये फ्रेंड्स पलार, पोन्नियार, वेल्लार और केल्ली डैम, इसको याद रखिएगा, पलार, पोन्नियार, वेल्लार और केल्ली डैम। फिर इसके बाद कावेरी नदी, तो ये कावेरी के सब नॉर्थ में हो गई, कावेरी के सब नॉर्थ में हो गई, मतलब उत्तर की तरफ हो गई। कौन कौन सी? पलार, वेन्नियार, वेल्लार और केल्ली डैम। तो ये हो गई नॉर्थ की, कावेरी के नॉर्थ की। अब कावेरी की साउथ में चलते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पलार, पोन्नियार, वेल्लार और केल्ली डैम, ठीक, ये हो गई नॉर्थ में। अब साउथ में ये वेल्लार है, ये वेल्लार है, और ये वलियार है। वेल्लार और वलियार में कंफ्यूज मत होइएगा, वेल्लार जो है वो कावेरी के नॉर्थ में पड़ती है और वलियार कावेरी के साउथ में पड़ती है। फिर यहाँ पे वेलियार, वेगई, व्यापार, वेलियार, वेगई, व्यापार, वेलियार, वेगई, व्यापार, इस तरीके से वेलियार, वेगई, व्यापार। या आप क्रम पूछ देगा फ्रेंड्स, तो आपको इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना पड़ेगा। तो वेलियार, वेगई, व्यापार, और फिर पझायर, ये जो पझियार नदी है, ये फ्रेंड्स पझियार जो रिवर है, पझियार नदी,
ये तो सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, ये सब बंगाल की खाड़ी में। और ये जो है ये साउथ मोस्ट रिवर है, सबसे दक्षिणतम रिवर है भारत की कही जाए। और ये मतलब मुख्य भूमि की, इधर अंडमान निकोबार को छोड़ दीजिए तो ये मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम रिवर है, नदी है, जो अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है फ्रेंड्स? ये जो है पझियार नदी है जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और ये दक्षिण भारत की सबसे मतलब टॉप साउथ मोस्ट नदी है, टॉप साउथ मोस्ट मतलब सबसे दक्षिणतम नदी है ये। कौन सी? पझियार। तो इस तरीके से एक बार और, पलार, पोन्नियार, वेल्लार और कोल्ली डैम, ये किसकी हो गई? नॉर्थ, कावेरी के नॉर्थ में। वलियार, वैगई, व्यापार और पझियार ये कावेरी के साउथ की हो गई। तो इस तरीके से, और इसका पझियार का याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा टॉप साउथ मोस्ट नदी कौन सी है, मतलब भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणतम नदी कौन सी है, तो आप पझियार की बात करेंगे। और अगर ये पूछ दे कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गलत हो जाएगा, ये अरब सागर में गिरती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये हो गई तमिलनाडु की नदियाँ। अब बात कर लेते हैं कुछ नदियाँ जो हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में है एक वंशधारा, वंशधारा और नागवली, वंशधारा नागवली, वंशधारा नागवली, ये गोदावरी के नॉर्थ में, वंशधारा नागवली। फिर गोदावरी और कृष्णा, फिर कृष्णा के साउथ में पलेरू, मन्नेरू, पेन्नेरू, स्वर्णमुखी। गोदावरी के नॉर्थ में कौन कौन सी? वंशधारा और नागवली, वंशधारा और नागवली। फिर कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के साउथ में पलेरू, मन्नेरू, पेन्नेरू और स्वर्णमुखी। किस तरीके से? एक बार फिर से देखिए किस तरीके से, इस तरीके से देखिए। सबसे पहले है वंशधारा, कौन सी है? वंशधारा, वंशधारा, फिर नागवली, वंशधारा के बाद नागवली, फिर गोदावरी कृष्णा, वंशधारा नागवली गोदावरी कृष्णा, फिर पुलेरू, मन्नेरू, पेन्नेरू, स्वर्णमुखी। इस तरीके से 4 बार बोलेंगे आप, 2-4 बार और बोलेंगे तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगी। वंशधारा, नागवली, गोदावरी कृष्णा, पुल्लेरू, मन्नेरू, पेन्नेरू और स्वर्णमुखी, ये हो गई आंध्र प्रदेश की नदियाँ। इसी तरीके से अब अपन बात कर लेते हैं उड़ीसा की। ये उड़ीसा है, उड़ीसा की बात कर लेते हैं, उड़ीसा की नदियों में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो उड़ीसा में सबसे पहली है स्वर्ण रेखा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी और ऋषिकुलिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा। फिर देखिए ब्राह्मणी नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण कोयल और शंख के मिलने से ये ब्राह्मणी नदी बनती है। कौन कौन सी नदियों के मिलने से ब्राह्मणी बनती है? दक्षिणी कोयल और शंख के, दक्षिणी कोयल और शंख के मिलने से, जहाँ दक्षिणी कोयल और शंख मिलती हैं उसके बाद ब्राह्मणी नदी बनती है, ब्राह्मणी नदी के नाम से ये आगे बढ़ती है। इसी तरीके से ब्राह्मणी की एक सहायक नदी हो जाएगी वैतरणी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई ये वैतरणी, मैंने आपको बताया था ना, उड़ीसा में वैतरणी है और महाराष्ट्र में वैतरणा है। कंफ्यूज मत होइएगा, वो महाराष्ट्र में, अगर वैतरणा पूछ दे तो महाराष्ट्र में और वैतरणी पूछे तो उड़ीसा में। तो यहाँ पे कौन कौन सी हो गई? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के बाद वैतरणी, वैतरणी, वैतरणी के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ देखिए फ्रेंड्स, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, फिर महानदी और ऋषिकुलिया। ऋषिकुलिया के बारे में ये कहा जाता है कि जो ऑलिव रिडले सी टर्टल होते हैं, ऑलिव रिडले सी टर्टल, उनका ये नेस्टिंग ग्राउंड है, यहाँ पे ये अंडे देते हैं, उनका ये नेस्टिंग ग्राउंड है। क्या? ऋषिकुलिया रिवर। ऑलिव रिडले सी टर्टल की बात कर लें तो उनका ये नेस्टिंग ग्राउंड है, उसके आसपास के इलाके में वो अपने अंडे रखते हैं। तो इस तरीके से, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने उड़ीसा की देखी। तो उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी किससे किससे मिलकर बनती है? दक्षिणी कोयल और शंख से। कौन कौन से? दक्षिणी कोयल और शंख से मिलकर कौन सी नदी बनती है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी की एक सहायक नदी वैतरणी। इस तरीके से स्वर्ण रेखा और महानदी और ऋषिकुलिया। नॉर्थ टू साउथ याद रखेंगे, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी और ऋषिकुलिया। ये हो गई उड़ीसा की। अब बचा वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल की जो कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब गंगा नदी पढ़ाया था आपको तब मैंने आपको बताया था। हुगली के बारे में मैंने आपको बताया था, ये फरक्का बैराज के पास से निकाली गई है, फरक्का के पास से इसको निकाला गया है। ये नदी गंगा नदी से निकली है, मैंने आपको बताया था। इस तरीके से गंगा से इसको बाहर निकाला गया हुगली को। ये गंगा में जाके मिली नहीं है, ये गंगा से बाहर निकाली गई है, ये हुगली नदी। हुगली की एक सहायक नदी मैंने आपको बताई थी दामोदर, और दामोदर की सहायक नदी बराकर। इस तरीके से पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी हो गई? पश्चिम बंगाल में हो गई हुगली, बराकर, हुगली और दामोदर। हुगली और दामोदर। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। और बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की। इस तरीके से आप लोग देखेंगे इसको, ये हुगली के बाद दामोदर और बराकर। हुगली दामोदर याद रखिएगा, हुगली और दामोदर। आपसे क्वेश्चन पूछ दे दामोदर किसकी सहायक नदी, दामोदर की सहायक नदी बराकर है तो बोलेंगे यस। और दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये अपना आज का टॉपिक खत्म होता है। आज मैंने आपको गुजरात की नदियों के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंट नदियां जो हैं। फिर महाराष्ट्र की, फिर गोवा के बाद कर्नाटक, केरला के बाद ये तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस तरीके से ये हमारा नदी वाला भाग आज पूरी तरीके से खत्म होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने पूरी भारत की पूरी नदियाँ, जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, छोटी से छोटी भी महत्वपूर्ण जो नदियाँ, उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो फ्रेंड्स जो भी नदियाँ मैंने आज आपको बताई हैं, आप उसका क्रम याद रखिएगा और किस राज्य में है ये याद रखिएगा। इस तरीके से आप इनको, आज की नदियों को यही चीज़ बस याद रखिएगा कि किस राज्य में है और उनका क्रम कैसा है। तो इस तरीके से आपके इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा कर ली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए हो, इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।